कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग सो हैं और कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। उनको अभी भी लापरवाही जो कर रहे हैं, अभी से 11 तारीख तक का मौका है। उनको यहाँ समझाने आया हूँ कि 11 तारीख तक अपने जितने चौवा छक्का मारना हो मार लो। 11 के बाद देखिए हम फैसला लेंगे। फिर कोई नहीं चीख सकता है कि हमको बदला, हमको हटाया, हमको जोड़ा, इनको बढ़ाया, हमको घटाया। निर्णय आपको बता रहा हूँ कि ये निर्णय लूँगा मैं, और ये मैं नहीं लूँगा, ये AICC के निर्देश है। AICC के निर्देश पर मैं निर्णय लूँगा कि जो जिम्मेदारी निभाएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा उसको उसके हाथ जोड़ेंगे कि भैया कांग्रेस में हो, कांग्रेसी रहो, कोई दूसरे को मौका दो जो जिम्मेदारी निभा सके। बहुत बड़े नेता हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया है कि जो बजरंग दल है उस पर हम अपना बैन लगाएं। उस पर आपको क्या है? देखिए, मैं बैन लगाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले RSS पे बैन लगाया गया था। बैन लगते रहे, बैन खुलते रहे हैं। अगर पार्टी ने कुछ बोला है, मुझे नहीं पता है, आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं टीवी और ये नहीं देख पाया। मैं देर रात सोया, फिर सुबह कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके कुछ लोगों को बुलाया था मैंने मेरठ से कि ये करना है, उनको जिम्मेदारी सौंप के मैं यहाँ चला आया हूँ। अगर बैन लगाया है, अगर बैन लगाने के लिए बोला है तो सोच समझ के बोला होगा। जिसने बोला है वो सही जवाब देंगे। भाजपा ऐसा मुद्दा बना रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाजपा जब फेल हो जाती है, आप नहीं देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। किसानों को इस बॉर्डर पे 1 साल से ज़्यादा बैठा दिया, कीलें गाड़ दी और काले कानून वापस लेकर के बाद में आपने माफ़ी मांग ली। 731 किसान मर गए। उनकी किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, क्या सबको साथ लेके चल रहे हो? अगर विकास है तो क्या गाजियाबाद में विकास दिखाई दे रहा है? इस चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हम बताएंगे विकास क्या होता है। मैं जब मंत्री रहा हूँ, गन्ना किसानों का जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन में भुगतान नहीं किया, उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और हर टोल सेंटर पे, हर कांटे पे मैं जाके खुद चेक करता था। ये मिनिस्टर का काम नहीं है। 18 डिपार्टमेंट से सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था, 2 बार बिना ओथ का मंत्री रहा, 4 बार मैं ओथ का रहा, लेकिन मैं खुद दरवाजे तो हम बताएंगे कैसे विकास होता है। आप कहते हो स्वच्छ भारत, सफाई की बात करते हो। एक चश्मा आपने लगा दिया और जो चश्मा में जो दो कांच लगे हैं, तो एक में स्वच्छ लिख दिया, एक में भारत लिख दिया। जहाँ स्वच्छ लिखा है वहाँ भारत नहीं है, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है, तो कहाँ से स्वच्छ भारत हो जाए? आपने स्वच्छ और भारत को दोनों को अलग अलग कर दिया है। क्यों ड्रामा कर रहे हो मोदी जी? क्या हो क्या रहा है? तड़ गोलियां चल रही हर जगह। आपके सामने हाथरस का मामला नहीं है, आपके सामने सोनभद्र का मामला नहीं है, आपके सामने लखीमपुर खीरी का मामला नहीं है, आपके सामने कानपुर देहात का मामला नहीं, जहाँ प्रशासन की मौजूदगी में माँ बेटी को आग लगा के जला दिया गया। मैं वहाँ गया, सूख करके जल के इतनी उनकी बॉडी बची थी, देखते नहीं बन रहा था। वाह रे साहब, 0 टॉलरेंस चल रहा है साहब। मैं तो सीधा सा ये कहूँ कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। आप भी नहीं बच रहे हो। लखीमपुर खीरी में आपको भी, और उन जो भी किसान मरे, सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी की नेता जब प्रियंका गांधी जी वहाँ गई तो उनको सीतापुर में PSC सेंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी जी गए, उनके साथ 2 मुख्यमंत्री गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी जी गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गए। राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी को लिया और लखीमपुर खीरी पहुँचे। जितने मृतक थे उनको 1-1 करोड़ रुपया सभी को दिया। उसमें आप भी शामिल हैं, यानी पत्रकार भी शामिल हैं। उसके बाद भी मेरे समझ में नहीं आता है कि आपका जब चैनल में बात आती है तो उनके इशारे पे केवल हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, केवल मंदिर मस्जिद में डिबेट होती है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है, किसानों का मुद्दा कहीं नहीं है, ये जो 15 लाख रुपए थे वो कहीं नहीं है, 2 करोड़ नौकरियां या बेरोजगारी दूर करने के लिए कहीं कुछ नहीं है। पूरे देश को बेचने का काम चल रहा है। ये साजिश है। सरकार शेड्यूल ट्राइब OBC को सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा।
तो जब आप सारा का सारा प्राइवेट में दे दोगे तो संविधान में व्यवस्था है सरकार की, तो वो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो हमारे यूपी में ही 52% है, तो उसके अधिकारियों की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो। और उसके बाद कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, तड़ गोलियाँ चल रही हैं। ये क्या है? ये कानून का राज है। मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, मेरे सबसे बातचीत होती है, सबसे संबंध है। लेकिन सच्चाई, अगर मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरा भाई अगर गलत करता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं करूँगा। मैं इसी मेरठ में, जब ये मेरठ का हिस्सा था आपका ये गाजियाबाद, 75-76 में यहीं पढ़ता था 8वीं में मेरठ में, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं मिलिट्री में नौकरी की है और यहीं राजनीति की है। ये मेरे सामने ये ज़िला बना है। बागपत को हमने ज़िला बनाया, गौतम बुद्ध नगर को हमने ज़िला बनाया, ये हापुड़ को हमने ज़िला बनाई। सारे मेरठ ज़िले के हिस्से हैं। एक एक गली से वाकिफ़ हूँ। यहाँ से लेके गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर तक किसी ज़िले की एक 403 सीटों की नक्शा कहीं मैं भी बना दूँ, उत्तराखंड की 70 की बना दूँ, दिल्ली की 70 की बना दूँ। मैंने कभी भी, और मैं सीधा सा मानता हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति के नाम पर चिढ़ता हूँ। क्यों? जहाँ एक तरफ मैं काम जब अच्छा शुरू करता हूँ तो ये कहता हूँ कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो दूसरी तरफ मैं श्री गणेश करता हूँ। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननम भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऋग्वेद से लेके, सामवेद से लेके, अथर्ववेद से लेके, यजुर्वेद से लेकर के किसी भी मंडल से बात कीजिए, अभी बात करता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता से बात कीजिए। यहाँ हम वहमस्ता फैलाने नहीं आए, हम भारत जोड़ो नफरत छोड़े की 4000 किलोमीटर यात्रा की है। उसके तहत उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई, उनका मकान खाली करा लिया गया। उनको नहीं ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है उनकी, देश को ज़रूरत है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है, भाजपा कर रही है। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।